श्री कृष्ण कहते हैं, सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती है। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगती है। एक कहानी के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे, वह अपने शिष्य को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ता है। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह सबसे सुखी होगा, इसलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे। यह सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। उसने कहा कि आज सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है। पत्नी की वजह से रोज़ नई नई समस्याएं सामने आती है। वो मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ठीक करूं। इसके बाद शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीज़ें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वो गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज़्यादा दूसरों की वजह से दुखी रहते हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा ना करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम ना करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का मंत्र है। जय श्री कृष्ण।